जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो चालू अपी है ना, जो दिन पर दिन एक के बाद वो सारी गलतियां किए जा रही है अपने व्लॉग के थ्रू, कि जिससे इसकी जो लॉयल ऑडियंस है ना वो भी नाराज़ होती हुई नज़र आई है, और जो नॉर्मल इसकी ऑडियंस है वो भी नाराज़ होती हुई नज़र आई है। और हम जैसे जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं उनके तो खैर क्या ही कहें, उनको तो लोगों ने दुश्मन का नाम दे ही दिया है। तो ये डाउनफॉल क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, और क्या नई मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन है, वो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, आपको सब इसमें ही सुनने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए और उसका आप मज़ा उठा सकें। तो भाई हुआ ये था कि आपने ये तो देखा था कि भाई फ़नी ने वहाँ पर जो है स्टेशन का जो कांड किया था उससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, और चलो उसको एक बार को डाइजेस्ट कर भी लेते कि चलो ये अनहाइजीनिक हैं, इनको सेंस नहीं है, इनको बिल्कुल अकल नहीं है, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो तो था एक ऐसी बात की कि आदत से मजबूर लोग हैं, क्योंकि वो गाँव से बिलोंग करता है, उसको चलो भाई वो उसकी गलती थी। बट जो डब्बा ने किया था, यानी कि जो चालू अपने ने किया था, वो बहुत दुखदाई था और लोगों को वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली हिट हुआ। और जो हिट हुआ तो डेफिनेटली वो गुस्से के तौर पर बाहर भी निकला। भर भर के 90% से ज़्यादा इनके नेगेटिव कमेंट आए थे, जहां हमेशा माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सलाम अप्पी, फलाना अप्पी, बहुत क्यूट हो, माशाल्लाह आपकी जोड़ी, जो इस तरह के कमेंट से इनका कमेंट बॉक्स भरा हुआ रहता था, वो 99% जो है ना नेगेटिव कमेंट से आ गया। उसमें किस तरह के कमेंट थे, तुम्हें इस तरह से कैसे भाग आई, तुमने वहाँ पर बताया नहीं, तुम अपनी ननद तुम्हारी गई नहीं है, तुम उनको छोड़ के आ गए, तुमने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया। तो देखो हमने भी वो पॉइंट उठाए थे और हमने बताया भी था कि अगर सब चीज़ एक नॉर्मल तरीके से हो तो डेफिनेटली वो नॉर्मल ही दिखाई देता है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल होगा तो डेफिनेटली एबनॉर्मल ही तो दिखाई देगा ना। और उसमें एबनॉर्मलिटी क्या थी कि वो 2 दिन तक उसने व्लॉग के लिए, उसके पास कंटेंट नहीं था, तो कंटेंट के नाम पे 7 मिनट जो है अपने सो कॉल्ड चीप सा दिया हुआ अपने हस्बैंड का जो हैम्पर था बस उसी को खोल के दिखा दिया, हो गई व्लॉगिंग। जबकि इसके पास वहाँ व्लॉगिंग का बहुत सारा मुद्दा था। ये कैमरा लेके हर रोज़ नीचे जाती थी, नीचे से चाय बनकर इसके लिए आती थी, और फिर ईद का दूसरा दिन था, लोगों का आना जाना भी बहुत लगा रहता है, क्योंकि 3 दिन तक लोग ईद मनाते हैं। यानी कि ईद का पहला दिन तो मेन है ही, दूसरा दिन और तीसरा दिन, क्योंकि पहला दिन जो होता है वो लोगों का अपने अपने घर का होता है, पर्सनल घर का होता है, यानी कि अपने घर लोग जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। दूसरे दिन क्या होता है, जो भी धी धियानी होती है, यानी कि घर की बेटियां होती है, यानी कि बेटी हो गई या फिर फुप्पी लोग हो गई, वो जाते हैं अपने मायके ईद मिलने के लिए। वहाँ उनका खाना होता है, दावत होता है, जैसे हम भी गए थे, हम भी जाते हैं ऐसे ही। और तीसरे दिन वो होता है जैसे कोई इधर उधर चलेगा। अब जैसे ऐसा वाक़या पड़ता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा सेकंड डे नहीं आना होता तो हमारी भाभी लोग अपने घर चले जाते हैं, तो हम थर्ड डे चले जाते हैं, या फिर अगर हम सेकंड डे जाते हैं तो हमारी जो भाभियाँ हैं दोनों, वो फिर थर्ड डे अपने अपने मायके चली जाती हैं। तो इस तरह से 3 दिन का आना जाना लगा रहता है, और तीनों ही दिन ऐसा होता है कि धी बेटियाँ आती हैं, उनके लिए शीर खुरमा बनता है, चाहे वो दूसरे दिन आए वो तीसरे दिन आए, जो भी खाना वगैरह बनता है उसके साथ साथ शीर खुरमा भी बनता है। और हमारी अम्मी तो पता है, हमारी अम्मी की तो ये आदत थी, 1 महीने तक घर में जो भी गेस्ट आता था ना, उनके लिए जो भी लंच या डिनर प्रिपेयर होता था तो उसमें शीर जरूर बनाई जाती थी। ये मेरी अम्मी का चलन था और इसको मैं भी फॉलो करती हूँ। तो लगभग महीने भर तक जो भी मेहमान आता है, जो खाना बनता है, मतलब जैसे रुकने के लिए आए, डिनर हुआ या लंच हुआ, उसके साथ मीठे के तौर पर शीर जरूर बनाते हैं। तो ऐसे ही इनके यहाँ पे इनकी ननंद आई होगी। तो क्या आप में से किसी ने भी वो देखा कि वो प्रॉपर तरीके से आई है, उसका खाने की प्रिपरेशन के लिए नीचे गई हो, ऐसे जैसे कहते हैं ना, फुकसाना बाजी आज क्या बन रहा है, बाजी आ रही है, तो बाजी के पसंद का ये बताती वो बताती। दूसरी बात, अगर इनकी बाजी पर्दा नशीन है और वो पर्दे में रहती हैं और वो सामने नहीं आती हैं, तो एटलीस्ट पीठ से उनको आप दिखा सकते हो। भाई आप फेस ही तो नहीं दिखा सकते हो ना, बाकी आप पीठ से तो कवर कर ही सकते थे। अब कवर करने की तो ऐसी बात है कि तुमने वहां पर उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भी कवर किया था, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, अबाया पहना हुआ था, उसके बावजूद भी तुमने उनको शूट किया था और साइड से जाते हुए भी दिखाया था। फनी को शर्म नहीं आई थी कि अगर मेरी बहन जो है वो सामने नहीं आती है, वो नहीं चाहती कि हम उसकी फुटेज को कवर करें, उसके बावजूद भी उसने फुटेज कवर की। ये भी हो सकता है कि वहाँ जो है ये इस बात के लिए झगड़ा हुआ हो कि उन्होंने व्लॉग देख लिया और उन्होंने इस बात के लिए उससे कुछ कहा हो, इस बात पर भी कही सुनी हो सकती है। इसके भी चांसेस हैं पूरी तरह से, जो मैं कह रही हूँ कि ये झगड़ा कर आई है वहाँ पर। तो ये बात भी हो सकती है कि जब उन्होंने मना किया था शादी के टाइम पर भी, और शादी पर ही समझा दिया गया था कि मैं एक हिजाबी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो सऊदी में रहती हैं तो वो और भी ज़्यादा डीपली जो है वो पर्दा नशीन है, वो प्रॉपर पर्दा नशीन है कि मैं नहीं आना चाहती गैर महरम के सामने या किसी के सामने भी। तो तुमने इस तरह से मुझे क्यों रिकॉर्ड किया, मैं नहीं चाहती थी। जब उनके खुद के बेटे का भी चैनल है, लेकिन वो फिर भी उसमें कभी नहीं आती। उसकी बहन दिखाई देती है, उसके पापा दिखाई देते हैं, पापा भी पूरी तरह से नहीं आते, लेकिन साइड से निकलते हुए या बात करते हुए ऐसे वो दिखाई देते हैं, बट पापा आते हैं।
चलो ठीक है, जब उनकी ननद नहीं आती तो तुमने रिकॉर्ड क्यों किया? कि चलो वो तो उसका तो मान दो, चालू का तो उसको तो पैसे कमाने थे, बट अपना खुद का भाई भी इतना नालायक कैसे हो सकता है? तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि जब व्लॉग अपलोड हुआ हो, उन्होंने देखा हो और उन्होंने इस बात की ऑब्जेक्शन उठाई हो। चलो वो हो गई पुरानी बात, नई बात पर आते हैं। तो ईद के दूसरे दिन तो आई होंगी ना, जब उन्होंने ईद अपने ससुराल में मनाई थी, तो डेफिनेटली ईद पर अपने घर आई होंगी। ना ही कुछ वो दिखाया, ना ही उनसे बात करते हुए दिखाया, ना ही इसने एक बार भी ये कहा कि भाई बाजी आई हैं तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो व्लॉग में नहीं आती, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ना ही ये दिखाया, बस अटंबर पे अपने चढ़ी रही अपने रूम पे ऊपर, और वहीं अपनी खाला को बुला लिया अपने टाइम पास करने के लिए, और मैं शहर को बुला लिया जिससे कि 2-4 बातें उससे कर सके, 7-8 मिनट का कंटेंट खींच दिया, क्योंकि पैसा कमाना भी तो जरूरी था। अब खाली थोड़ी ना बैठना था, भले ही ठीक है मेरा झगड़ा हुआ हो तो मैं उसमें अपने पैसे का नुकसान क्या करूं, ये सोचकर। नहीं तो ये तुम भाग भाग के 3 से 4 बार किचन में जाती, चेक करती, पूछती, और 2-4 बातें ऊपर आकर रुखसानाबाजी इसको बताती कि ये बना रहे हैं भाभी, ये आपने नोटिस किया? उस 2 दिन की व्लॉगिंग में एक बार भी फुकसानाबाजी ऊपर नहीं आई। उसमें से ये भी हो सकता था कि ये जो ना उनके लिए स्पेशल शीर खुरमा बनाती और ये कहती कि मैं ऊपर शीर खुरमा बना रही हूँ भाई के लिए, यूसुफ भाई के लिए और बाजी के लिए, तो वो ऊपर कुछ तैयारी करती हुई दिखाती। जब ऊपर किचन बना रखा, सब चीज़ बना रही है, ना केवल इसने कुछ किया बल्कि अलग से इसने अपने लिए और फनी के लिए खाना बनाया, ये कहकर कि वो जो है नॉनवेज खा खा के वो थक गया, तो वो कह रहा है मेरे लिए कुछ वेज बना दो, तो इसने पनीर की सब्जी ऊपर बनाई। एक बार भी वहाँ पर अपने बहन का, अपनी बहनोई का, मतलब सॉरी ननद का, नंदोई का, उन बच्चों का नाम तक नहीं लिया कि मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, या खाते हुए दिखाती है, बिठाते हुए दिखाती है, तैयारी करते हुए दिखाती। ये वहाँ से लड़ झगड़ कर फालतू में भागी है। और तो और वो कह भी रहा था तूफान जा रहा है ना, तो इसलिए तूफान आ गया सामने, तो वहाँ से ऐसे भागी है घबरा के कि फिर वही वाली बात होगी, ये खुद भाग रही होगी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो फनी ने कहा होगा नहीं नहीं ऐसे मत जाओ, हम चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। इमरजेंसी में इन्होंने टिकट बुक कराया और वहाँ से इमरजेंसी में ये भागे हैं। अदरवाइज जब इनकी गाड़ी वहाँ पर थी उसके बारे में कोई भी अपडेट दिया इन्होंने कि गाड़ी है, गाड़ी में सामान आएगा, गाड़ी कब आएगी, ड्राइवर, बल्कि जब ये वहाँ से निकल कर आ रहे थे तो इनका ड्राइवर उनके दरवाजे पे खड़ा था, यानी कि मुंबई वाला ड्राइवर इनके वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। भाई तुम्हारा ड्राइवर मुंबई वाला, और तुम्हें तो गाड़ी को पहले ही समझदारी से निकाल देना चाहिए था, जैसे तुमने यहाँ से समझदारी से पहले निकाला था जिससे को तुम्हें गाड़ी है मुदाह में मिल जाए, तो ऐसे तुम्हें गाड़ी यहाँ से भी पहले निकाल देनी चाहिए थी ताकि तुम्हें मुंबई में पहले मिल जाए। जो सामान लोड कराना चाहिए था वो सामान लोड करा के निकाल देना चाहिए था, लेकिन इमरजेंसी में सब कुछ बुक करा के ये यहाँ से इमरजेंसी में भागे लड़ाई झगड़ा करके। तो ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और दो 4 लोग जोड़ ही लेते हैं क्योंकि अब इसको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो डाई हार्ट सब्सक्राइबर इसका और कुछ इसके न्यूट्रल वाले जो कि जस्ट अपने एंटरटेन के लिए देखते हैं और कोई खास से लगाव नहीं है। वो लोगों ने भी भर भर के कमेंट किए वो जो अब तक कमेंट नहीं करते थे ना, ऐसे भी कमेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं आपको कमेंट नहीं करती थी, मैं एक साइलेंट आपकी सब्सक्राइबर थी या साइलेंट में आपकी व्यूवर थी, लेकिन आज मैंने भी कमेंट किया कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आप वहाँ से भागे हो या आप जिस तरह से वहाँ से छोड़ कर आए हो। तो एक ये दूसरी बात हो गई, क्रिटिसाइज झेलना पड़ा, जिसकी वजह से खुद तो सुमड़ी में बैठ गई और फनी को आगे कर दिया, और फनी आके कहता हमारी फैमिली, हमारी अम्मी, और हम जो है वहाँ पे जाते हैं जब हमारा मन होता था तो हम आते हैं, वो भी हमारा घर, ये भी, मतलब वो आके वहाँ पे एक लिपड़प चिपड़म वाली बातें कर रहा था कि वही वाली बात है ना कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बातें कर दो, लेकिन उस गुड़ जैसी बातों से लोगों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तो वो क्या कम था? उसके बाद महारानी जी ने फिर ये अगला एक व्लॉग, उसके बाद जब व्लॉग डाला तो ये इल्झा दिया लोगों को, क्योंकि लोग जो है ना कच्चे होते हैं, थोड़े से लालच में आ जाते हैं, तो लालच देने के लिए कि गिव अवे करेंगे। जिस गिव अवे के लिए उसने वहाँ से लखनवी कुर्तियाँ खरीदी थी, तो वो लखनवी कुर्तियाँ वहाँ से क्यों नहीं भेजी? इससे पहले भी इसने 1000 बार वहाँ से गिव अवे किया है, या जो 1000 बार इसने सामान भेजा है। कुरियर वाले तो वहाँ भी ये ऐसा तो नहीं है कि मुदाहा में कुरियर वाले नहीं, क्योंकि कुरियर जब इसके आते हैं तो कुरियर इसके जाते भी है यहाँ से, लेकिन वहाँ से गिव अवे ना करके वो कुर्ती आज तक भी गिव अवे नहीं करी, इसको फुर्सत ही नहीं मिली है वो लखनवी कुर्ती जो ये फ्री फंड में उठाकर लेकर आई थी वहाँ से कोलैब कर। लेकिन अब जो इसने कांड किया है वो तो भाई सबका बाप निकला, मतलब उसी हिसाब से जब पहले उस बच्ची को तो ना बहुत सारी चीज़ों में तो ये छोटे मोटे काम कराती हुई नजर आई थी, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा गाँव में भी वो चाय बना रही थी तो उससे चाय बनवा रही थी, और आपने कई दफ़ा ऐसे भी देखा होगा कि इसकी किचन में आकर वो बर्तन धो रही होती है, कभी कुछ और इसको हेल्प कर रही होती है। इसने पकौड़े बनाए थे लास्ट वाले रमज़ान में, और उन पकौड़ों के छिलके पिलके जो प्याज वाली ये बना रही थी तो वो सारे छिलके स्लैब पे रखे हुए थे, हमने भी स्क्रीनशॉट अटैच भी किए थे, वीडियो भी बनाई थी, तो ये भी दिखा करके देखो ये फैला रही है और वो बच्ची समेट रही है उस चीज़ को, तो वो हाथ से उठाकर छिलकों को फेंक रही थी, उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने अटैच किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस बच्ची से काम कराने के लिए इसको दुनिया भर की इतनी सीख दी है लोगों ने, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। और अब जो किया इसने भाई वो तो सबका बस क्या ही कहो, इसने पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लोग इतने ज़्यादा इससे
जो है ना बहुत बुरी तरह से गुस्साए हुए हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो जो व्लॉग है ना इसका वो यूट्यूब उसको हटा दे। चाइल्ड अब्यूज़ के तौर पर कितने सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं और हमारी जो रेडिट कम्युनिटी है वहाँ पर भी इस बात की लगातार चर्चा चल रही है कि ये उस बच्ची को कितना अब्यूज़ कर रही है, इसको शर्म नहीं आई उसके ट्रॉमा पे इसको इस तरह से सवाल उठाते हुए। इसने जो सवाल उससे किए हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू, जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट बनाए, इस पर कंटेंट की इतनी कमी आ रही थी, इसको इतनी शर्म नहीं आई। इसको कंटेंट बनाना था अपने भाई पर, कज़न ब्रदर पे, जो जनाब 2.0 है उस पर बनाते ना, उससे पूछते तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, उससे पूछते तूने कितनों को धोखा दिया है, उससे ये सब ना पूछकर, क्योंकि उसने तो धोखा दे दिया, क्योंकि वो तो हमेशा ही इसको डिच करता है। लेकिन उससे ना करके पकड़ में कौन आ गई, वो भोली भाली सी सीधी सी प्यारी सी बच्ची। लेकिन उस बच्ची को भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा जो ये मेरे साथ कर रही है अपने कंटेंट के लिए, वो मेरे लिए आगे जाकर कितना बुरा साबित हो सकता है या कितना गलत हो सकता है। उस बच्ची का आप कितना ही समझ लेंगे कि कितना ज़्यादा उसमें ब्रेन है। अगर शायद इतना बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेन होता तो शायद वो ये सारी चीज़ें ना ही बोल पाती। बहुत ही इनोसेंट तरीके से और बहुत ही मासूमियत से उसने उसके सवालों के जवाब दिए। लेकिन इसने जो पर्टिकुलरली उससे एक सवाल पूछा ना बेशरम बन के कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती हो, एक छोटी सी बच्ची से नफरत वाला सवाल पूछते हुए इसको बिल्कुल भी गैरत नहीं आई। क्या इसको ये सवाल पूछना चाहिए था? तो ठीक है, तुमने पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछे, तुमने काम से भी रिलेटेड पूछे, हालांकि तुम्हें वो भी नहीं पूछना चाहिए था जब तुम्हें पता है कि उनकी माँ नहीं है और उनके घर में कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी घर की कंडीशन ऐसी नहीं है। तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है पिछले 5 साल से वो लड़की अपना खाना बनाना, अपना घर समेटना, अपने कपड़े धोना, इतना सारा काम एक जैसे एक घरेलू वुमेन करती है ना, जो तू 34 साल की उम्र की होने के बावजूद भी, औरत होने के बावजूद भी नहीं कर सकती थी, वो बच्ची होकर कर रही है। उसके बावजूद भी, तुम्हें सब पता होने के बावजूद भी वो सवाल उससे पूछा। वो चाहती तो चल पूछ भी लिया था तो उसको एडिटिंग में कट कर सकती थी, ये जानकर कि लोग तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, और वही हुआ भी है। मैं एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना चाहूँगी जिसके बिहाफ पर मुझे ये पॉडकास्ट बनाना था। तो देखिए भाई, ये स्क्रीनशॉट है, पहले एक बार इस पर नजर मार लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लिया गया है इनके कमेंट बॉक्स से। इस कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, और मैं सही में इनसे सहमत हूँ। और लोग वहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इनकी इस वाले व्लॉग की रिपोर्ट मारो कि ये एक बच्ची को ट्रॉमा में लेकर जा रही है, उसके ट्रॉमा को उछालकर सामने लेकर आ रही है, ये चाइल्ड अब्यूज़ है, इसको रिपोर्ट मारो इसके चैनल की। तो लोग जो है भर भर के इस पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर आपको लगता है कि उस बच्ची के साथ वाकई में ये औरत गलत कर रही है तो डेफिनेटली आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। वहाँ जहाँ बातें चल रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि जो बातें चल रही थी वो उस लड़की के हित में आकर चल रही थी, क्योंकि वो भी सब देख रहे हैं कि उस बच्ची के साथ वो औरत जो है बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था कि उसको सपोर्ट करें। मैं उसको अपने शब्द वापस लेती हूँ कि मैंने वहाँ पे ये बोला था अपने पॉडकास्ट में कि ये अपने साथ इसको मुंबई ले आए। बिल्कुल भी ना लाए अपने साथ मुंबई, बल्कि इसको वही रहकर पढ़ने दे, बट इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने ऊपर ओढ़ ले। एटलीस्ट जब तक वो खुद ना समझ जाए, वो 12th क्लियर करके वो ट्यूशन वगैरह ना देने शुरू कर दे, और साथ ही साथ इसको यूट्यूब चैनल ओपन करके दे जिससे कि ये अपने पापा का सहारा बन सके और तुम्हारी वीडियो में आके तुम्हें कंटेंट देने की बजाय खुद का कंटेंट क्रिएट कर सके और अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहन के लिए, सबके लिए सहारा बना सके और अपनी जो आज की जो हालत है ना उसको सुधार सके। तो देखो भाई, ये कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जिन्होंने भी ये वहाँ पर कमेंट किया है। कमेंट कुछ यूँ हैं जिनको ये नहीं सही से पढ़ने में आ रहा, तो चलो हम उसको पढ़कर बता देते हैं। वो कहते हैं वो लिखते हैं, अबे ओ 34 साल की बेढंगी औरत, और उसके बाद इमोजी लगाई हुई है हंसी की। सुन, इधर छोटी बच्ची के पास्ट को तू ट्रिगर कर रही है, पूछ कर के सबसे ज़्यादा किससे नफरत करती हो? अरे ओ डैश गाली देकर चबूतरा, अपनी माँ का पॉडकास्ट कर ले, बता दे सबको कौन सी रासलीला रचाई है तेरे माँ बाप ने मुदाहा में डैश 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 डैश। उसके बाद फिर वो आगे लिखते हैं, अपने भाई का पॉडकास्ट कर ले और बता सबको कैसे उस नटवा ने भोपाल में वादा किया था किसी फेम मिलने के बाद सिम तोड़कर उसने वहीं फेंक दिया और बंदी को धोखा दे दिया। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं, अपनी मोटर लाफिका का पॉडकास्ट कर ले, हम खाकर कहे और कितने बच्चे हैं उसके जहरीले नागिन के, कैसे उसने अपनी बेटी को छोड़ना, पूछ जाकर उससे। अबे ओ लास्ट अपनी जहरीली लव स्टोरी क्यों नहीं बताती तू अभी तक भी? तो मतलब ऐसे इतने फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं, तो जो लिटरली हमें हमारी एक कम्युनिटी से मिला है, रेडिट से, जहाँ से ये कमेंट मिला था, और वहाँ लोगों ने क्या क्या ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और अगर आपको और भी ऐसे इस तरह के और कमेंट्स देखने हैं ना, तो जाकर आप पॉडकास्ट वाले वीडियोज़ के जो भी कमेंट है ना वहाँ पर जाकर चेक कीजिए, लोगों ने कितनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बाहर निकाली हुई है और कितनी सहानुभूति जताई है उस बच्ची के साथ।
जितना हो सके ना उस बच्ची के लिए प्लीज़ जो कुछ आप अपने एंड से कर सकते हैं अपने एंड से कीजिए। उसको रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है कि उस बच्ची के लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए या फिर उसको चैनल खोलकर उसके चैनल को प्रमोट कर दे। सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसने जब जिस तरह के उससे सवाल पूछे थे ना। ठीक है तुम कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे, वैसे पहली बात तो तुम्हें खुद शर्म की वजह से ना ये सवाल पूछने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि खुद ही तुमने जो है खुद इस बात को ट्रोल हो चुकी हो अपनी अम्मी से कपड़े धुलवाने के ऊपर। उसके बावजूद भी जो है ना आप उससे ये कह रही हो कि पिछले 5 साल से तुम अपने कपड़े धो रही हो, तो तुम्हें खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। तुम्हारी खुद की नज़रें नीची हो जानी चाहिए थी कि तुमसे कितनी आधी से भी आधी उम्र की वो लड़की है और उसके बावजूद वो अपने खुद का घर संभालती है, अपने खुद के सारे काम करती है और उसके बाद भी तुम्हें भी कंटेंट क्रिएट करने का मौका देती है। तो क्यों वो तुम्हें कंटेंट क्रिएट करने का मौका दे जब वो खुद कर सकती है और उसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, अपनी डेली लाइफ दिखा सकती है। डेली रूटीन का एक छोटा सा भी व्लॉग, अगर 7-8 मिनट का भी वो डेली व्लॉग अपलोड कर देगी तो भी उसको काफ़ी हद तक की जो ना वो मिल जाएगी इस चीज़ के लिए, और उसको अपने पापा के लिए सहारा लगा सकती है। क्यों उसके पापा क्या ताउम्र तुम्हारे लिए 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे क्या? अगर आप एक बार खोल कर तो देखो, दिल बड़ा करो और उस बच्ची के लिए कुछ कर दिखाओ। तो ये एक रिएक्शन था मेरा जो मुझे आप तक पहुंचाना था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो अभी ये जो हमने बनाई है ये हमने बनाई है एक नालायक बेटी के लिए, और अब जो पॉडकास्ट आएगा वो आएगा एक नालायक बेटे के लिए कि उसने क्या किया है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।